अरे यार ये म्यूजिक किसने बंद कर दिया? अरे यार म्यूजिक जिस मोबाइल में लगा था उसे भी बंद कर दिया मैंने। तुम्हें पता तो है तुम्हारे भाई को बगैर म्यूजिक के जिम करने का मजा ही नहीं आता। यार सॉन्ग मेरे मोबाइल पे लगा हुआ था, बैटरी लो थी, बंद हो गया होगा, मैं अभी देख के आता हूँ। ओ भाइयों मेरा मोबाइल किधर गया? अभी तो यहीं पड़ा था। तुम्हारा मोबाइल नहीं मिल रहा? देखना यार मेरा मोबाइल भी वहीं साथ पड़ा था। ख्याल करना यार, मेरा मोबाइल भी उधर ही पड़ा था। अरे भाइयों अब तो यहाँ एक भी मोबाइल नहीं पड़ा, खुद आके देख लो। मैंने अपना मोबाइल यहीं पे रखा था। मैंने भी अपना मोबाइल यहीं रखा था। यार मोबाइल तो सबके यहीं पड़े थे, लेकिन अब गए कहाँ? मेरा मोबाइल भी उसी मोबाइल के साथ पड़ा था जिसपे म्यूजिक चल रहा था। इसका मतलब है मोबाइल अभी अभी गायब हुए हैं। जल्दी से जाके जिम का दरवाजा लॉक कर दो, चोर अभी यहीं कहीं होगा। मोबाइल गुम हो गए हैं, कहाँ जा सकते हैं आखिर? ढूंढो। हाँ बंद करो, लॉक करो दरवाजा, कोई बाहर नहीं जिम जाएगा। में हम यही 5 लोग हैं, इसके अलावा और तो कोई नहीं आया ना। वो सफाई वाला वो आया था, अबे वो सफाई वाला तो सुबह आया था, मोबाइल तो अभी गायब हुए हैं। इसका मतलब है हम सबके मोबाइल हम में से ही किसी ने गायब किए हुए हैं। तो फिर यही शक्ल से चोर लग रहा है, इससे पूछो। भाई मेरी तलाशी ले लो आप। सिर्फ तुम्हारी क्यों, मैं इन सब की बारी बारी तलाशी लूंगा। लाइन में लग जाओ सारे, इधर आए। ले लो बेटा तलाशी, मैंने जहाँ मोबाइल छुपाया तुम्हारे बाप को भी नहीं कुछ नहीं मिलेंगे। है इसके पास। ये भी ले आ रहे हैं। भाई मेरी तो जेब भी फटी हुई है। ओए मोबाइल है इसकी जेब में, मोबाइल। अबे रुक जा ठुल्ले, ये देख मेरा अपना मोबाइल है ये। एक बात बता, सबके मोबाइल गायब हुए हैं, तेरा मोबाइल कैसे बच गया? ओए ये किसका मोबाइल बज रहा है? ये तो मेरे मोबाइल की रिंगटोन है। जहाँ पे ये मोबाइल बज रहा है बाकी मोबाइल भी वहीं पे पड़े होंगे। ढूंढो फिर ढूंढो। अरे यार लगता है एक मोबाइल तो ऑफ करना भूल ही गया मैं। कहाँ पड़ा है ये मोबाइल? ये क्या चीज है? इधर से ही बज रहा है कहीं। लेकिन आवाज उस साइड से आ रही है। अरे भाई पूरे जिम में ढूंढ लिया, कहीं नहीं है मोबाइल। अब तो मोबाइल की रिंग बजना ही बंद हो गई है। यार इसी जगह से आ रही थी मोबाइल बजने की आवाज। अबे भाई ये मेरा सामान है, ये क्यों उठाया तूने? तुम अपना मोबाइल ढूंढो ना। ओए सुनो, मोबाइल की घंटी फिर बज रही है। चुप, एकदम खामोश हो जाओ। इस साइड से आ रही है आवाज। सुनो भाइयों, यहाँ नीचे से फोन की आवाज आ रही अरे है। यहाँ से कहाँ से आवाज आ गई यार? अबे चेक तो करने दे। ये देखो, यहाँ किसने रखे होंगे हमारे मोबाइल? ये टाइल उखाड़ने वाला सामान तुम्हारा है ना? तो इसका क्या मतलब हुआ भाइयों? माफ कर दो भैया, दोबारा नहीं करूंगा। क्या है ये? बोटी डाल बोटी। बे बोटी की कोई जरूरत नहीं, मेरी शादी पे तुम लोग आए थे, मैंने बिठा के भी खिलाया। घर के लिए भी इतना बड़ा बर्तन भर के दिया था। अबे तेरी शादी हुई थी 1950 में, तब महंगाई बहुत कम थी, अब 500 सलामी में इतना ही आता है। तो तूने क्या दिया था? तूने भी तो 500 का नोट दिया था ना। फुप्पो पे नजर रखो यार। भाई फूफो को साइड पे रख, मुझे ये बर्तन भरा हुआ चाहिए अपने घर के लिए। 500 सलामी में इतना ही आता है। चलें बच्चे आगे चलें। अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। 5-7 बंदे लेके शादी वाले घर पहुँचो, जल्दी आओ। अब इन्हें बताता हूँ मैं। अच्छा सुनो, मेरे ससुराल वालों का खास ख्याल रखना। दूल्हा साहब 2 घंटे हो गए इंतजार में बैठा हूँ, मुझे सामान दे और मैं घर जाऊँ। ओ भैया ये पार्सल वाला सिस्टम खत्म हो चुका है, तुम ऐसा करो यहीं बैठ के थोड़ा बहुत चख लो और घर जाओ। चलो दे दिए, तब चलें फिर आगे। ले भाई शादी वाला घर है, इन्हें तो दरवाजा खोल के रखना चाहिए। ये हमारे इलाके के मशहूर तरीन कंजूस हैं। अगर दरवाजा खोल के रखेंगे तो लोग अंदर चले जाएंगे, इसलिए बंद करके रखा है। जी भाई जरा दूल्हे साहब को बुला के आए। हाँ पहुँच गए। दूल्हे को बुलाने के लिए लड़का भी भेज दिया। गुड। भाई आपने कितना सलामी दी थी? कुछ नहीं। अगर आपने सलामी नहीं दी तो इस कंजूस ने आपके सामने इतना सारा सलाम कैसे रखा? मैं दुल्हन का मामा हूँ। इस सूखी लकड़ी के सामने इतना सारा खाना रख दिया और मुझे हट्टे कट्टे के सामने छोटा सा गिलास। दुल्हन वालों को इतना प्रोटोकॉल। सालों हमें क्या कचरे से उठाया था क्या? तुम सबका तो मैं हिसाब करता हूँ। दुबई वाले खालू पहुंच गए, उनको थोड़ा प्रोटोकॉल देना। ओवर। दूल्हा भाई बाहर आपको कोई बुला रहा है। मुझे बुला रहा है, चलो। अबे रुक, दूल्हे का काम नहीं है शादी वाले दिन इधर उधर जाए। मैं हूँ ना, मैं जाता हूँ। चल बेटा। जी भाई। दूल्हे को बुलाया है, आपको नहीं। मैं दूल्हे का बाप हूँ, हुक्म करें। हम चेकिंग डिपार्टमेंट से हैं, आपका खाना चेक करना है। कितनी डिशेस बनाई हैं? कितने डिशेस सर? क्या मतलब? गरीब आदमी है, सिर्फ मुर्गी का सालन बनाया है। अच्छा खाने की क्वालिटी चेक कराएं। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, कोई महकमा आए आके खाने की क्वालिटी चेक करे, और आपने किसी महकमे की वर्दी भी नहीं पहनी हुई। बोलो ना, हम चेकिंग डिपार्टमेंट से हैं। ये देखें हमारा कार्ड। अगर खाने की क्वालिटी दुरुस्त ना हुई तो दूल्हे के साथ साथ तुम्हें भी उठा लेंगे। आए सर आए। अगर शादी नहीं कर सकते थे तो की क्यों? हर बंदा भूखा वापस जा रहा है। पकवान साहब कितना सालन बाकी है? 4 देंगे। फिर ठीक है। कुमार साहब 1 प्लेट सालन चेक करवाएं। जी जनाब। गोश्त बासी है और घी की क्वालिटी भी दुरुस्त नहीं लग रही। ये सारी देखें जब्त कर लो और डाला मंगवाओ। दूल्हा और उसके बाप को साथ उठा के चलना है। बेगम मैं बस मेहमानों से पुत्र खड़ा हो, बहुत बड़ा कांड हो गया है। क्या हुआ बाजी? बाहर फूड चेकिंग वाले आए हैं, 4 जगह जब्त कर लिए हैं। अब तुम्हें और मुझे जेल में डाल देंगे। जेल में क्यों डालेंगे अब्बा? बेटा आप जल्दी से भाग तू। रुका है।
भागने की कोई जरूरत नहीं। जो कुछ तुम्हें बताया जा रहा है ना, वो सच नहीं। सच क्या है फिर? सच तुम्हें मैं दिखाता हूँ, आओ। अब बजिए चल क्या रहा है अब? चल देखें। इधर ही रुको। देख कंजूस आत्मा, ये कोई चेकिंग डिपार्टमेंट से नहीं बल्कि मेरे ही लोग हैं। चल भैया। भाई साहब आपके एक बोरे का वजन हो गया है। चलो इसका भी वजन काट दो, मैंने 2 बोरे लेने हैं। ठीक है मैं कर देता हूँ, जब तक आप जाओ वो सामने वाली रस्सी लेकर आओ। दूसरे बोरे का भी वजन बढ़ा देता हूँ। मालिक अपनी जगह बेईमानी कर रहा है तो हम क्यों ना करें। ये ले भाईजान, ये बताओ मेरे बोरों का कितना वजन हुआ है? भाई साहब आपके बोरों का टोटल 130 किलो वजन बना है। क्यों 130 किलो? इनमें तो 100 किलो आता है, 130 कैसे हो गया? भाई साहब ये अच्छे वाली और ताजी धान है, इसका वजन थोड़ा सा ज्यादा होता है। जितना भी ताजे धान हो इनमें 2-4 किलो का फर्क होता है, इसमें तो पूरे 30 किलो का फर्क आ रहा है। मुझे दोबारा वजन करके दिखाओ। हरामखोर, तुम मुझे बेईमान समझते हो? अभी मैं तुम्हें दोबारा वजन करके देता हूँ। हाँ हाँ, ये देखो ना, वजन बिल्कुल पूरा है। अच्छा ठीक है, ये मेरे कंधे पर रखवाओ, इसको मैं बाद में ले जाऊंगा। ठीक है, पहले पैसे तो निकालो। हाँ देता हूँ, ये लो। पकड़ो। यहाँ पर मुझे चुप क्या रही है? कुछ नहीं जाओ। जब तक ऐसे कस्टमर जिंदा हैं, हम नहीं मरने वाले। भाई साहब आपने इससे धान खरीदी है? जी जी, इसी फैक्ट्री से खरीदी है। ये बताओ इसकी क्वालिटी कैसी है? क्वालिटी तो अच्छी है, लेकिन इसका थोड़ा वजन ज्यादा है। ठीक है, इस बोरे को नीचे तो उतारो, एक बार चेक तो करूं ये किस तरह की है। अच्छा ठीक है। ये क्या? भाई साहब आपने इसके अंदर ईंटें क्यों डलवाई हैं? मैं भी सोचूं इस बोरे का 30 किलो वजन कैसे बढ़ गया। हरामखोर ने इसके अंदर ईंटें डाली हैं। मुझे लग रहा है आपके साथ धोखा हो गया है। धोखा नहीं, मैं तो लुट गया। भाईजान आपने इसी फैक्ट्री से धान खरीदनी है? हाँ मैंने धान खरीदनी थी। अच्छा चल कर आप खरीदो, मैं छुप कर देखूंगा ये हरामखोर ईंटें कैसे डालता है। ये बात आप ठीक कह रहे हो। ठीक है मैं चलता हूँ, आप पीछे से देखो। ठीक है। 1 2 3 4, आज तो मजा आ गया। 1-2 कस्टमर और हो जाएं, फिर दिहाड़ी पूरी हो जाएगी। भाई साहब मैंने धान का एक बोरा खरीदना था। ठीक है भाई साहब, अभी देता हूँ। आप जाए सामने से वो रस्सी ले आए। ठीक है अभी लेके आता हूँ। हरामखोर, बोरे के अंदर ईंटें क्यों डाल रहे हो? क्या हुआ भाई साहब, चोर पकड़ा गया? पकड़ाने लग गया, तू पकड़ा गया। बोरे का वजन बढ़ाने के लिए उनमें ईंटें डाल रहा था। तो फिर देख क्या रहा है, पकड़ के मार इसको।